फाइनल कॉल इमरान खान की, जो कि इस वक्त जारी है। नाज़रीन, जब बात करते हैं और आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं तो आपको बताते चले कि अली अमीन गंडापुर, जिनके बारे में अभी हम बात कर ही रहे थे, पंजाब में तो अपने काफिले के साथ दाखिल हो गए, लेकिन उन्होंने अपने काफिले के साथ, अली अमीन गंडापुर ने अपने काफिले के साथ खिताब किया है बहुत पैशनेटली कि कुछ भी हो जाए, यूनाइटेड होकर मुनज़्ज़म होकर हमने सारी रुकावटों को हटाकर इस्लामाबाद डी चौक हर हाल में पहुंचना है। लेट्स सी कि वो खुद कितना स्टिक रहते हैं अपनी इस स्टेटमेंट पे। इस वक्त तो जिस तरह उन्होंने अपने काफिले के साथ खिताब किया, लग रहा है कि शायद वो कहीं रास्ते में चाय पानी के लिए नहीं रुकेंगे, लेकिन लेट्स सी, यू नेवर नो कि अगले लम्हे क्या हो। और उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं बुशरा बीबी की, बुशरा बीबी बगैर प्रोटोकॉल के सबसे बड़ा काफिला लीड कर रही है। देखते हैं कि वो कब तक और पहुंचती है या नहीं, या कब तक पहुंचेंगी इस्लामाबाद डी चौक। तो सर आप बताइए, ये जो ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त, और आप देख सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर अपने काफिले समेत पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। उमर अयूब हरीपुर से, शेलिंग से गुजरते हुए पंजाब में दाखिल हो गए हैं, और बुशरा बीबी इस वक्त सबसे बड़ा काफिला लीड कर रही हैं। आपको लगता है कि ये इस्लामाबाद डी चौक तक पहुंच सकेंगे? इन्होंने अभी हाल ही में खिताब भी किया है कि कुछ भी हो जाए, अपने हीरोइक जैसे कहते हैं ना एक्शंस दिखाते हुए हमने तमाम रुकावटों को साइड पे करके यूनाइटेड होके पहुंचना है। तो अच्छा, दो बातें मैं भी थोड़ी देर पहले देख रहा था। अभी अली अमीन गंडापुर जो है वो सवाबी से दरिया अबूर करके और दूसरी साइड पे को 25 किलोमीटर दूर पहुंचे। अभी वो बहुत स्लो है, और उसकी वजह यह है कि जिस कंटेनर के ऊपर वो चढ़े हुए हैं उस कंटेनर के आगे पैदल लोग चल रहे हैं। तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, तादाद कम ही है, और चूँकि लोग पैदल चल रहे हैं उसकी वजह से रफ्तार भी स्लो है। अली अमीन गंडापुर ने, जैसे कि आपने बताया भी होगा पहले भी लोगों को, कि उन्होंने कहा तो ये था कि मैं 12 साढ़े 12 बजे सवाबी में ज्वाइन करूँगा, लेकिन वो 3 साढ़े 3 बजे पहुँचे, ख़ुद भी लेट पहुँचे। बुशरा बीबी अलग से हैं, वो साथ नहीं है कंटेनर के ऊपर, और बाज़ खबरें ये हैं कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की आपस में झड़प भी हुई इस मौके के ऊपर। बुशरा बीबी के बारे में कल तक जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स से हमारे चैनल पे भी चले, उसमें शुएब शाहीन ने भी ये कहा, और भी लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी नहीं आएंगी। उन्होंने अपनी तबीयत की ख़राबी की बात की थी, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये क़यादत से लोग इकट्ठे नहीं हो रहे तो ख़ुद मैदान में आ गई हैं। अब अगर ये सवाबी से 25 किलोमीटर हैं आगे और पैदल लोग हैं, तो ये पता नहीं कल पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, या पहुँच भी पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। पैदल लोग जो हैं वो कितनी देर तक साथ चलते रहेंगे साथ साथ। तो ये तो है एक सूरत हाल। दूसरी सूरत हाल ये है कि शहर चूँकि इस्लामाबाद और पिंडी बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, वहाँ कंटेनर्स लगे हुए हैं, और ये सवाल पूछा गया मुख्तलिफ लोगों से, हुकूमती अहदेदारों से, तो उन्होंने ये बताया है कि जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है उन्होंने जैसे बताया कि इस इंतशार की वजह से जो पैदा किया गया है 190 बिलियन रुपीस का एक दिन में नुकसान हुआ है। अगर ये कल तक चलता है तो आप खुद अंदाज़ा कर लो कि कितनी बड़ी रकम इसके ऊपर लग जाएगी, हुकूमत की, अवाम की, ख़जाने से। ठीक हो गया। सर ये बताइए, जब बात करते हैं बुशरा बीबी की, आपने देखा कि सबसे बड़ा काफिला वो लीड करी, और अभी आपने जिस तरह बताया कि अली अमीन गंडापुर भी रिलक्टेंट थे कि वो सियासत में मुदाखलत करें, लेकिन ज़बरदस्ती इमरान खान की मना करने के बावजूद भी बुशरा बीबी अकेले बगैर प्रोटोकॉल के लीड करना शुरू हो गई। जब बात करते हैं इमरान खान की बहनों की, तो आप ये बताइए कि चले बुशरा बीबी की तो हम अपडेट सुबह से देख रहे हैं कि वो एक्टिवली चार्ज्ड है और इस्लामाबाद डी चौक की तरफ रवाना है, अब पहुंच रही हैं। लेट्स सी बाकी बहनें किधर हैं? बाकी बहनें जो है नजर नहीं आ रही इस तरह, उनको ज़ाहिर पंजाब से शामिल होना था। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, जो हमारी रवायती सोच होती है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के मतलब हवाले से देखा जाए, तो वहाँ से रेजिस्टेंस भी आई है कि ख़वातीन काफ़िले में शरीक हों या ना हों। पंजाब से अलबत्ता अभी तक कोई ऐसा बड़ा काफ़िला, तो क्या छोटा काफ़िला अभी रवां होता नज़र नहीं आया। और बहनें जो हैं, ज़ाहिर है वो भी अगर कोई काफ़िला होता तो उसके साथ चलती, तो वो मौजूद नहीं है, मतलब अभी तक कोई वो नहीं है। वो तो दूर की बात है, शेख वकास अकरम जो
इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, वो भी अपने घर पे ही हैं या फार्म हाउस पे हैं, वो भी नहीं पहुंचे। हमाद अजहर का कुछ पता नहीं है। यही मैं पूछना सलमान राजा जो हैं वो भी तनहा चल रहे हैं, उनके साथ कोई बंदा नहीं है। मुराद सईद का क्या कहेंगे आप? मुराद सईद तो पता नहीं, अगर आए तो खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे, इस तरफ से तो नहीं आएंगे। पंजाब की तरफ से बिल्कुल फ्लॉप है जी, फ्लॉप शो जा रहा है। सर मैं पूछना चाहूंगी, जब हम मुराद सईद की बात करते हैं, अभी तो हम हुकूमत के हवाले से भी कह रहे थे कि अहम तरीन शख्सियात अब तक फ्रंट पे नहीं आई, एहतजाज चल रहा है, तो देखिए पीटीआई के विदन हम जब देखते हैं इस प्रेमिसेस में मुराद सईद नजर नहीं आ रहे। हालांकि अगर तो इमरान खान की तरफ से ये फाइनल कॉल है तो मुराद सईद किधर है? मुराद सईद का तो कुछ पता नहीं है। उसके अलावा जितने MNAs MPA, चूँकि हर MNA को कहा गया था कि उसे 10,000 लोग लेके आने हैं, हर MPA को कहा गया था उसे 5,000 लोग लेके आने हैं, तो वो तो नज़र नहीं आ रहे इतने ज़्यादा, बहुत थोड़ी कम तादाद में लोग मौजूद हैं। तो सर देखिए, अगर लोग कम तादाद पे मौजूद हैं और रिलक्टेंट है, और आप देखिए मौसम भी वैसा इस तरह का है इस्लामाबाद का कि लोगों ने खुद ही बैक ऑफ करना शुरू कर दिया। कुछ सर्टन प्रोटोकॉल्स चाहिए होती है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो लाहौर ने तो पहले मतलब गिव अप कर दिया। तो अगर हुकूमत इस सिलसिले में सिचुएशन इस तरह से एनालाइज करती कि कंटेनर्स ना लगाती और इस तरह से ना रोकती, तो उन्हें खुद ही मालूम हो जाता कि कितने लोग एक्टिवली चार्ज है, पीटीआई वर्कर्स कितने सड़कों पर आते हैं, नंबर ही ना होता। उसमें बहुत सी मतलब बातें की जा सकती हैं कि क्या हुकूमत ने ओवर रिएक्ट किया या नहीं किया, हुकूमत कंटेनर लगाती या ना लगाती। लेकिन पीटीआई का जिस तरह की बैकग्राउंड रही है और पहले वो जिस तरीके से वो करते रहे हैं, इंतशार में वो एक आगे आ जाते हैं और वो तोड़ फोड़ करते हैं। पिछली बार 9 मई के जो वाक़यात हैं वो लोग भूले नहीं हैं। पिछली बार भी जब वो आए तो उनके साथ पेशावर से हुकूमती मशीनरी साथ शामिल थी, वहाँ के पुलिस वाले सादा लिबास में थे, अफ़गान बाशिंदे जो हैं उनको लाया गया था, उनके साथ राइट गुलेले, उनके अंदर कंचे, उस साथ इवन बंदूकें भी नज़र आईं। तो उस डर खौफ से जाहिर है कि फिर बचने के लिए कि अवाम की जान व माल की हिफाजत ज़रूरी है। पुलिस वाले ज़ख्मी हुए थे पिछली दफ़ा रोकने में, उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की थी कि कोई भी ऐसी बात ना हो जिसकी बुनियाद के ऊपर पीटीआई को मौका मिले। पीटीआई तो कह के आई ना, आप ये देखो कि या मारेंगे या मर जाएंगे। जब नारा ये हो कि मारेंगे या मर जाएंगे तो फिर खौफ और फैलता, और उसी से बचना भी है, उसी से बचना भी है। एक और चीज़ जैसे हम देख रहे हैं कि इस बार भी ये हो रहा है कि अली अमीन गन्नापुर के साथ हुकूमती मशीनरी साथ शामिल है, पेशावर से वो लेके आ रहे हैं, रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं। राइट। अब उनसे कोई ये सवाल करे कि आपने जो करोड़ों रुपए इस इंतशार के ऊपर लगा दिए हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये कौन फंड कर रहा है? क्या हुकूमती अखराजात जो हैं उनसे निकाल के पैसे वहाँ पे लगा दिए गए हैं? बल्कि मैं आपको एक और बताता हूँ बात जी प्लीज़। ये हमारे दोस्त हैं जुल्फ़कार महतू साहब, उन्होंने आप भी लोगों के यहाँ पे पॉडकास्ट किया था और उसमें उन्होंने ये बताया कि 1 अरब रुपया 98 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं मदारस में, जो मदारस के लोगों को नहीं मिले कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए। तो क्या वो 98 करोड़ रुपया इस तरह के जुलूस के लिए लगाए गए? फिर ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल निशान है। बिल्कुल ठीक बात की आपने अब्दुल रऊफ साहब। जब हम आवाम की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि पीटीआई तो आवाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही, जिस तरह की सूरत हाल हम देख सकते हैं। लेकिन हुकूमत की जब बात करते हैं तो देखिए हुकूमत की तो हमेशा से जिम्मेदारी है कि आम शहरी का ख्याल रखना है। हुकूमत इस वक्त किधर है? हुकूमत क्यों नहीं सोच रही आवाम का? नहीं, हुकूमत देखो, एक तो बात सबसे बड़ी ये है कि हुकूमत का काम है कि उससे पहले मिसालियाना एक अंदाज़ अपनाए, बातचीत की पेशकश करे। बातचीत की पेशकश हमारे पास जो ख़बरें हैं वो ये है कि बैकडोर से भी उनको कहा गया कि बातचीत कर लेते हैं। मोहसिन नकवी ने भी मुलाकातें की, लेकिन पीटीआई कहती है कि हम मुख्तसर हलकों के अलावा किसी से बात करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल सियासी ज़रूरत इस अम्र की है कि सियासी लोग तमाम के तमाम बैठे इकट्ठे और मसले का हल निकालें। अब ये तो
कल को फिर यही होगा, इस दफ़ा हड़ताल नाकाम होती है, एहतजाज नाकाम होता है, तो आपको 10 दिन लगता है बाद कि चुप रहेंगे? जाहिर है, अगर हम इसको ये कह सकते हैं कि फाइनल कॉल जो है इस साल की हो सकती वो है। सेमीफाइनल कॉल है। बिल्कुल ठीक है सर आपने, हो सकता है कि सेमीफाइनल कॉल हो। सेमीफाइनल कॉल हो तो फिर इतना ही पैसा लगेगा, फिर इसी तरह से लोग इकट्ठे होंगे। फैसल वाडा ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। हाँ, फैसल बाबडा ने भी इसी तरह की बात की थी। लेकिन आप ये देखो कि खैबर पख्तूनख्वा में पारा चनार में आग लगी हुई है। राइट। 2-3 दिनों के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 300 दुकानें जलाई जा चुकी हैं, पेट्रोल पंप्स जले हैं, लोग की प्रॉपर्टीज़ जली हैं। अली अमीन गंडापुर को सबसे पहले चाहिए कि सूबे का वज़ीर आला होते हुए खैबर पख्तूनख्वा में आग को ठंडा करे। वहाँ पे जो ख्वारिज हैं, जो वहाँ पे जाके वो ख़राब कर रहे हैं सूरत हाल को, उनका तदारुक सही करें। कहा सर वो नहीं कर रहा है, वो जी, इस जी। तरफ को लगे हुए हैं जो गलत है, बिल्कुल सदस। बिल्कुल ठीक बात की आपने। इसी के साथ साथ आपको भी और अपने व्यूअर्स को लेटेस्ट अपडेट्स देती चलूं। शारजाह इंटरचेंज गाजी भरौता नहर पर शेलिंग शुरू हो चुकी है और पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ जब बात करते हैं पीटीआई वर्कर्स की, तो पीटीआई वर्कर्स ने मोटरवे ग्रीन बेल्ट को आग लगा दी है। अब आप देख सकते हैं सूरत हाल आपके साथ है, आपके सामने है। और दूसरी जानब जब हम बात करते हैं बुशरा बीबी की, तो उन्होंने बहुत ही पैशनेट और एग्रेशन दिखाते हुए ये कहा है कि हमने वापस नहीं जाना इमरान खान को लिए बगैर हमने वापस नहीं जाना। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? खान को कैसे ले सकते हैं? खान की रिहाई, खाम ख्याली तो नहीं उनकी। खान की रिहाई हुकूमत के बस में भी नहीं है। खान की रिहाई अदालतों से होनी है। जब तक अदालतें उनको रिहा नहीं करेंगे, खान रिहा नहीं हो सकता। क्या करेंगे? जेल तोड़ेंगे? लेकिन आप देखें ना, अदालतों के फैसले भी तो इस तरह माने नहीं जा रहे ना। नहीं, अदालतों के पीटीआई वर्कर्स फैसले को आप देख लें, अभी ये जो aggression लेके PTI चले हैं। वर्कर जो है वो नहीं मानती पीटीआई, तो वो अब उसका क्या किया जाए। लेकिन मसला ये है कि जब तक, अभी देखो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है तोशाखाना का, अभी चलो उसमें से बेल हो गई, लेकिन तोशाखाना 2 अभी है। 9 मई के वाक़यात हैं, उसके मुकदमे हैं, इस तरह के मुकदमात हैं। अगर तो वो एक के बाद दूसरा मुकदमा जी। उसे निकलते हैं तो फिर तो रिहाई हो सकती है। राइट। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ भी देखी जाए, एक तो ये पीटीआई किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। फिर हुकूमत से जो या मुक़्तदरा से उन्होंने बातचीत के लिए या वापस जाने के लिए जो शराइत रखी हैं, वो शराइत ऐसी हैं जो मानी नहीं जा सकती। देखिए ना सर, जब बात करते हैं बुशरा बीबी की, तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने खिताब किया है, काफिले को मोटिवेट करने के लिए ये स्टेटमेंट इस्तेमाल की है कि हमने वापस नहीं आना खान के बगैर। अब उनके पीछे क्या वजह है ये बात कहने की? इतने मतलब इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, मैं ये जानना चाहूँगी कि कितने आराम से ये बात कह दी उन्होंने, जबकि उनको भी पता है कि सूरत हाल क्या है इस वक्त स्टेज पे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ज़ाहिर है अवाम को मोटिवेटेड तो रखना है ना। जो लोग साथ थोड़े बहुत हैं उनको मोटिवेटेड रखने के लिए कि हम खान के बगैर नहीं जाएंगे। उसके अलावा कॉज, जो पहला उनका कॉज है जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम एहतजाज मौखर करेंगे, जो पहली बात हुई थी, जो मेरात तक की कॉल दी गई थी, तो उसमें भी ये था कि खान की रिहाई हो, 26वीं तरमीम वापस ली जाए, तमाम सियासी मुकदमात ख़त्म किए जाएं। यही है ना 3 शराइत जो बुनियादी तौर पर रखी गई थी सामने। जी जी बिल्कुल। तो खान की रिहाई पहली शर्त था। अब खान की रिहाई तो जब पहली शर्त है जिसकी बुनियाद के ऊपर उन लोगों को इकट्ठा किया है, अगर वो नारा वो नहीं लगाते तो फिर क्या लगाएंगे? फिर कॉज क्या है? कॉज कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, और मैं हमें कन्फ्यूजन का शिकार हुआ है वो कॉज। तो सर मुझे ये बताइए, चले रिहाई को तो हम साइड पे कर देते हैं, जिसके चांसेस सबके सामने हैं, रिहाई नहीं होती और ये एहतजाज जो है नाकाम हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि और कौन सी कोई सर्टन कंडीशंस हो सकती है जिस पर वो आमादा होंगे? मेरा ख्याल है कि ये एहतजाज जो है ये नाकामी से 2-4 होने जा रहा है। उसमें आप हुकूमत की सख्ती भी साथ शामिल कर लें, बाकी अवामिल भी हैं, मौसम भी अब तब्दील हो रहा है। इसके बाद सोचना पड़ेगा कि अगला एहतजाज कब होता है। हमने जैसे कहा सेमीफाइनल, वो तो एक मजाक की बात थी, लेकिन इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है रात का। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी है
कि एहतजाज के लिए जब वो वहाँ से चले हैं तो ये तो था कि हम डी चौक जाएंगे, करेंगे क्या वहाँ जाके? कोई पर्पस क्या होता है, कोई हमारा रीजन होता है, एजेंडा क्या होता है। क्या वहाँ जाके रुकेंगे? तो रुकने के लिए तो टेंट्स चाहिए, राइट, कोई तैयारी रुकने के लिए सर्टेन खाना प्रोटोकॉल्स। पीने का इंतजाम चाहिए, लोगों के वॉशरूम्स बनाने चाहिए, बिल्कुल। बहुत कुछ है। तो आपको क्या तो लगता है कुछ भी नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कि कितने दिन तक जारी रहेगा? क्योंकि अली अमीन गंडापुर तो कह रहे कि बेशक 2 दिन लग जाए लेकिन हम इस्लामाबाद डी चौक पहुंच कर रहेंगे। तो आपको वो क्या लगता है बेचारे कि जो लोगों स्लो का भी मूव तो है? सोचो ना, खुद तो वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाके बैठ जाएंगे और वहां से गायब हो जाएंगे, या इसी तरीके से फिर वो चाय कहेंगे पानी कि के लिए मैं रुकेंगे। 7 दिनों से होता हुआ किस तरह वापस पहुंचा। लेकिन बाकी अवाम जो थोड़े बहुत जितने भी होंगे उनका क्या बनेगा? वो खाएं पिएंगे कहाँ से? वो रेस्ट कहाँ पे करेंगे? 2 दिन के बाद उनकी जो टीम बोल देखिए, आम जाएगी शहरी की बिल्कुल। बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं, जो सड़कों पर निकल के मार खाती है हमेशा की तरह। जब हम उनकी बात करते हैं, उनके लिए क्या है? उनके कुछ भी लिए नहीं है। क्या हिकमत अमली इन्होंने रखी है? कोई नहीं है। ये तो एहतजाज की कॉल देते हुए जैसे पहले ही से आप ये देखो कि कल तक, आज एहतजाज था और कल तक पीटीआई के कई लीडरान ये कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एहतजाज मुलतवी हो जाए। उन्होंने खान से भी बात की, या वो लीडरान जो थे दूसरे लीडरान से, बड़े लीडरान से बात कर रहे थे। तो जब वो मुलतवी कराने के लिए थे तो हाफ हार्टेड तो पहले ही मौजूद थे लोग। अगर वो ये चाहते थे और फिर कोई गोल इस तरह का नहीं दिया गया, कोई सफ़र का रास्ता इस तरह का अख्तियार करने की बात नहीं हुई कि वहाँ जाने के बाद हम टेंट लगा लेंगे, हम ठहर जाएंगे। अब ये 2 दिन की बात जैसे आप कह रही हो, आपको ज़ाहिर है मिला होगा ऐसा कोई इशारा कि उन्होंने तकरीर की है। तो वो 2 जी। दिन कहाँ पे रहेंगे? सड़क असल के किनारे मैं यही बात लोग कर तो रही हूँ। पैदल हैं। जी, देखिए, मैं यही बात कर रही हूँ कि अब जो शेलिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से पीटीआई प्रोटेस्टर्स पर, पूरे मुल्क में उनको सिंपैथी मिल रही है, वो उनके हक में जा रही है। वो अगर हुकूमत इस तरह के स्टेप्स नहीं लेती और उनको जाने देती है तो कितने दिन बैठ जाएंगे इस्लामाबाद में? आप मौसम की शिद्दत देखें ना, मौसम किस तरह से तब्दील हो रहा है और कितना एग्रेसिव हो रहा है। ठंड हो रही है दिन ब दिन। इस्लामाबाद में तो आप देखिए इससे ज्यादा होती है। 3-4 और जो डिग्री लाहौरी है नीचे उनको होता तो है। आदत ही नहीं होती ऐसे मौसम की। रात का जो 4-5 गर्म इलाकों डिग्री की का उनको तो फर्क बिल्कुल है। भी आदत नहीं है। हाँ। तो अगर 1-2 दिन ये जाकर उनको टेस्ट कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं ये सिचुएशन, कि उन्होंने खुद ही बैक ऑफ कर लेना था, क्योंकि सर्टेन प्रोटोकॉल्स नहीं है, कोई ऐसी तैयारियां नहीं की हुई आम शहरियों ने कि वहाँ पे वो क्या करेंगे। पर्पसलेस एक स्ट्राइक लेके चल रहे हैं वो। तो उन्होंने खुद ब खुद इन दी एंड वापस तो आना ही था ना अपने अपने घरों में। मैं तो पहली बात ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कुछ सूरत हाल करनी थी तो उनको सबसे पहले कोई हिकमत अमली बनानी थी। वो हिकमत अमली तो बनाई नहीं गई। लेकिन हुकूमत बहुत जो कर रही बड़ा है फुकदान है हिकमत अमली का। मतलब सर, सिंपैथी तो आ गई ना पीटीआई प्रोटेस्टर्स के पास कि देखिए हुकूमत हमारे साथ क्या कर रही है। अब आपको लेटेस्ट अपडेट्स में जो बता रही हूँ कि शज्जा इंटरचेंज गाजी बुराता नहर पर शेलिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। पिंडी में खवातीन, बच्चों, बुजुर्ग, जो भी फैमिलीज के साथ एक प्रोटेस्ट जो निकल के रवाना हो रहा है, उस पर भी शेलिंग की गई है। उससे पहले उमर यूब हरिपुर से जो निकले हैं पंजाब दाखिल होने से पहले उन पर शेलिंग की गई। ये तमाम जो चल रहा है हुकूमत की तरफ से, पीटीआई प्रोटेस्टर्स को सिंपैथी मिल रही है। अगर हुकूमत ज़रा फ्री हैंड दे देती और वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करे कि इस्लामाबाद का मौसम भी तो देखे ना, कितनी देर बैठ जाएंगे? हार्डली 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, कभी ना कभी तो वापस आएंगे ना। पहले हमने ठंडी बात इसकी रातों में। की। पहले बात और हम हमने जैसे इसकी की। लोगों को आप देखें ना, लाहौरी, वो तो इस्लामाबाद के मौसम को नहीं उस तरह से बर्दाश्त कर सकते। गर्म इलाकों से जो निकल के जा रहे हैं पैशनेट होकर, वो तो इस्लामाबाद के मौसम को बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उन्होंने खुद ही वापस आ जाना था। नहीं, ये अगर ताहिरुल कादरी की तरह के लोग होते ना, जो इस्लामाबाद गए थे और जाके बैठ के वापस आ गए थे, तो फिर तो बात होती। बात ये है कि ये इंतशारी टोला, ये इनकी एहतजाज में इनके शिद्दत आती है, राइट। ये रिएक्ट करते हैं। और फिर मैंने जैसे कहा कि पिछली बार भी जब ये चले थे तो इनके साथ बंदूकें तक थी। इनके पास आंसू गैस के शेल्स के मुकाबले में आंसू गैस के शेल मौजूद थे। लेकिन सर, ये जो इंतशारी टोला आप जिन्हें कह रहे हैं, आपको लगता है कि इनमें उस तरह का पोटेंशियल है जिस तरह 9 मई का वाकया हुआ था, जिस तरह 9 मई में इन्होंने इस तरह के एक्शन? आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि आग लगा दी इन्होंने ग्रीन बेल्ट को। सर, वो तो मेरे ख्याल से रिटेलिएट भी किया जा सकता है अगर तो ये हाल है। तो अगर हुकूमत करेगी तो फिर तो इन्होंने स्टार्ट लेना ही है। तो अगर ये लोग फ्री हैंड दे दे हुकूमत पहुंचने इनको देने, दी नहीं जा सकती फ्री हैंड। वहाँ पे वीवीआईपी
इस वक्त पहुँचे हुए हैं। बिजनेस बेलारूस के सदर जो हैं उनके साथ एक बड़ा वफ्द है, उसने पहुंचना है। कल उनकी मीटिंग्स हैं, किस तरीके से इनको फ्री हैंड दे दिया जाए। राइट। वो तमाम इलाका जो है रेड जोन का। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये भी देखो कि इस मौके की नज़ाकत के हवाले से और इस्लामाबाद के जो वो शहरी जो पीटीआई के लोग नहीं हैं, या पिंडी के वो शहरी जो पीटीआई के लोग नहीं हैं, उनकी जान माल की हिफाजत के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। हाई कोर्ट ने इनको इजाज़त नहीं दी जी, ठीक है ना, तो कोर्ट के ऑर्डर्स के हवाले से भी ये खिलाफ ऑर्डर काम कर रहा है। और फिर हुकूमत की तरफ से इनको, मैं जैसे पहले कह रहा हूँ कि बैक चैनल जो डिप्लोमेसी चल रही थी उसके तहत इनको ऑफ़र की गई है कि मुज़ाकरात कर लेते हैं। ये मुज़ाकरात पे आमादा नहीं है। मुज़ाकरात पे आमादा हों उनको तो वो चोर डाकू कहते हैं। जब जिनको चोर डाकू कहते हैं तो उनके साथ कैसे बैठेंगे फिर। सर इसी के साथ साथ मैं लेटेस्ट अपडेट्स देती चलूँ आपको भी और नाजरीन को भी कि मुख्तलिफ इलाकों की मोटरवेज पर आम शहरी, प्रोटेस्टर्स और पुलिस के दरमियान तसादम चल रहा है। अब आप देखिए हालात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए कि क्या होगा आगे, सिचुएशन क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं, वो आज का दिन जोर लगाएंगे। वो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे हैं, वो तो अपना जोर लगाएंगे, लेकिन मसला ये है कि कितनी देर करेंगे। रात आप जैसी बता रही हो बीत जाएगी, उसके बाद उनको वापस जाना ही जाना है। हाँ, अलबत्ता वो जो अली मीन गंडापुर के साथ लोग हैं, उन्होंने चूँकि टारगेट बनाया हुआ है कि हमने डी चौक को हाथ ज़रूर लगा के वापस आना है, उनको भी पहुंचने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सर 24 नवंबर की जो बात करते हैं, 24 गुजर जाएगी, 25 आ जाएगी। जी, वो तो वक्त कहाँ रुकता है। लेकिन अगर देखें आज की तारीख में, तो आपको लगता है कि कोई काफिला इस्लामाबाद डी चौक तक पहुंच जाएगा आज की तारीख मुझे में? मुश्किल लग रहा है आज की तारीख में, बहुत मुश्किल लग रहा। जिस रफ्तार से वो चल रहा है वो भी, और फिर आगे जो रुकावटें हैं वो भी। अगर इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते 2-3 हज़ार लोग रह जाते हैं तो वो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। जी, पहले भी मतलब किए हैं उनमें से कुछ लोगों को, और बाकी वापस चले जाएंगे। लेकिन सर अली मीन गंडापुर तो बहुत पैशनेट है, एग्रेसिव। अली मीन गंडापुर के बारे में देखो कि कुछ भी हो जाए वो हम तो नहीं रुकने इसी वाले। तरह होते हैं, पिछली पास से उनकी यही है कि फिर वो कहीं ना कहीं टांका उनका जुड़ा होता है, वो वापस भाग जाते हैं। लेकिन सर सवाल ये हुकूमत किधर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है, पीटीआई के जो हालात चल रहे हैं अब कहाँ है? बिलावल भुट्टो जरदारी, हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर आसिफ अली जरदारी, वो भी मुल्क से बाहर है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस है या ये जो सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है हमारे एक आर्म लेंस से, क्या यही है या पर्दे के पीछे हकीकत कुछ हो रहा है? अंडर द टेबल कोई डील चल रही है या हो गई है? हुकूमत खौफजदा क्यों है? अभी तक तो डील नहीं चल रही। वेरी कॉन्फिडेंट कि खान को हम वापस लेकर आएंगे। हमने नहीं, उनका भी कॉन्फिडेंस हुकूमत का भी है कि ये कामयाब नहीं होगी। हड़ताल जो है और एहतजाज, हड़ताल तो नहीं एहतजाज कहना चाहिए, उनका ये है कि कामयाब नहीं होगा। दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, इसलिए कि जो मेजर्स उन्होंने लिए हैं, अडॉप्ट किए हैं, वो उनका ख्याल है कि वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। लेकिन सर राउफ हसन की जब हम बात करते हैं तो कल रात उन्होंने भी कहा कि कुछ अहम मीटिंग्स चल रही हैं अहम शख्सियात के साथ। इस बात में कितना दम था? आपको क्या लगता है कि कुछ वाकई चल रहा है, कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसकी तरफ इशारा है? हमें शायद सुनने को मिले 1-2 दिन के बाद। हमें ये तो मालूम है कि मोहसिन नकवी मिले थे, अली मीन गंडापुर से उनकी मुलाकात भी हुई, उनकी बातचीत भी हुई, और भी कुछ लोग हो सकते हैं जो हैं। लेकिन वज़ीर दाखिला का मिलना काफ़ी हद तक, ज़ाहिर है इस तरह की सिचुएशन होती है तो वज़ीर दाखिला को भी मौसर रोल अदा करना है ना, उसके अलावा तो किसी को नहीं करना। अगर इससे बात आगे बढ़ती फिर और वज़रा भी साथ शामिल होता। लेकिन सर आप ये देखिए कि मरीम नवाज का एक्स खामोश है। हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि पंजाब में आज़मा बुखारी, वफाक में मोहसिन नकवी एक्टिव है, बाकी अहम तरीन शख्सियात राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मिस्टर आसिफ अली जरदारी, ये सब कहाँ हैं? हुकूमत खामोश क्यों है? क्या हुकूमत खौफजदा हो गई है? और मैं कहूँ कि अगर हुकूमत खामोश है तो जेल में बैठे बैठे इमरान खान कामयाब हो गए फिर हुकूमत को चुप कराने में, मफलूज करने में, पूरे सिस्टम को पैनलाइज करने में। बिलावल भुट्टो और जरदारी का नाम निकाल लेते हैं। जरदारी साहब तो बीमार हैं, ज़ख्मी हैं, वो तो दुबई में है।
और बिलावल भुट्टो जो हैं वो यूरोप के दौरे पे गए में दुबई से, वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। तीसरी बात यह है, हाँ, और वो हुकूमत के तहादी ज़रूर हैं लेकिन हुकूमत में नहीं है। बिलावल भुट्टो जो हैं, जरदारी साहब सदर होने के नाते ज़ाहिर है वो अगर होते तो शायद वो कुछ मुज़ाकरात की सर दावत कोई तो देते। स्टेटमेंट आनी चाहिए थी ना सामने। इतना बड़ा एहतजाज पूरे मुल्क में चल रहा है, दूसरी जानब बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द अकेले वो तो वज़ीर-ए-आज़म से हमारे मिला। वज़ीर दाखिला रिसीव कर रहे हैं, बाकी कहाँ है? आपको पता है इंटरनेशनली हमारी जो सॉफ्ट इमेज प्रमोट होनी चाहिए पाकिस्तान की, वो कितनी डेंट हो रही होगी, कितना क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा इंटरनेशनल स्केल पे अगर आप देखें। लास्ट टाइम OIC था, एहतजाज स्टार्ट हो गया, इस बार बेलारूस का वफ्द रिसीव हो रहा है, फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो ये इमरान खान की तरफ से उनकी फाइनल कॉल चल रही है। हाउ डू यू सी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर इंटरनेशनल स्केल पे? आप देखें ना, इंटरनेशनल सिचुएशन में और रिसेंटली सीन जो में एक बयान दिया था मिसेस बुशरा बीबी ने वीडियो में भी, जो कि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आता है सऊदी पाक रिलेशन के हवाले से, वो भी तो आप देखें ना कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है। ये तो सोचना चाहिए एहतजाज करने वालों को भी। उसकी वजह ये है कि मुल्क मईशत से चलता, और वो देखे ना आप पीटे की वजह से कितनी मईशत डाउन को है। नुकसान पहुंच रहा, बड़ी मुश्किल से मईशत जो है वो अपने एक रास्ते पे चली है। हम ये नहीं कह रहे मुश्किलात से बाहर आ गई है, अभी एक रास्ते पे चली है, एक पटड़ी उसने पकड़ी है। उस पटड़ी से पे चलने के लिए अभी बहुत रुकावटें हैं। तो अब कल आप इसका इम्पैक्ट देखना कि स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या पड़ता। You're वो right. स्टॉक मार्केट जो राइस पे थी 97,000, वो गिर जाएगी 97,000 इंडेक्स अबूर कर गई भी थी, Right. वो कल ज़रूर नीचे जाएगा। स्टॉक्स में पैसा डूबता है अगर, या बाकी जगहों पे रुकावटें आती हैं तो फिर बड़ी मुश्किलात हैं, और मुश्किलात अभी बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत की तरफ से PTI को ये ऑफ़र की गई थी कि चलो बैठ के हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, लेकिन फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि PTI किसी सूरत में कोई Right. बात मानने को तैयार नहीं है। वो कोई सर आपको बात, पता है कि फिर हम कह सकते हैं कि शायद जैसे जैसे रिजिड एक इंसान होता है जो किसी की नहीं सुनता। अभी आपसे पहले जो रिपोर्टर थे वो भी ये कहते हैं, वो सुनते हैं सुनाते हैं, सुनते नहीं है। हम कह सकते हैं कि उन्हें सुनने की आदत नहीं है, या जैसे कहते हैं एक सरिया होता है। एनीवेज मूविंग ऑन, जब बात करते लेटेस्ट अपडेट्स आपको देते रहे, पर्सनल आपको नाजरीन आपको बताते रहे लेटेस्ट अपडेट्स। बुशरा बीबी फुल ऑन लीडिंग पोजीशन में आ गई हैं और एक पैशनेट मूड के साथ अपने तमाम काफिले को भी मोटिवेट कर रही है, लम्हा बर लम्हा उन्हें भी मोटिवेट कर रही है, ताकि वो भी पूरे जोश के साथ उनको आगे लेके चले, काफिला जो है वो पूरा यूनाइट रहे। और इस वक्त इस्लामाबाद डी चौक की तरफ जाना सबका एक मकसद बन चुका है। अली मीन गंडापुर, उमर अयूब, बाकी तमाम काफिले, स्पेशली बुशरा बीबी की बात करते तो वो तो सुबह से एक्टिव है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ इमरान खान की बहनों की, अलीमा खान के स्पेशली, वो लोग किधर हैं? वो लोग नज़र क्यों नहीं आ रही? उनकी तरफ से कोई अपडेट्स नहीं आ रही, वो कहाँ हैं? सर आप बताइए। मैं तो पहले हमने इसके बारे में बात की है। अली मीन गंडापुर की जब हम बात करते तो अब तो वो भी नजर आ रहे हैं। हाँ। इवन के अली मीन गंडापुर बैक फुट पर है, बुशरा बीबी फ्रंट फुट पर अब आ गई है, प्रॉपरली लीडिंग पोजीशन पे, जो शीरे खिताब करिए ताकि मोटिवेट रहे। मतलब शी इज टेलिंग कि ना शी इज एनर्जेटिक एंड मूविंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद डी चौक। लेकिन एक बात है, देखो बुशरा बीबी जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क डालेगा। पॉलिटिशियन जिस तरीके से गुफ्तगू करता है, मोटिवेट करता है, ओरेटर होता है, वो तरीका उनके पास नहीं मौजूद। तो ये क़यादत का क्लैश बनेगा अली अमीन का और उनका, और ये क़यादत का क्लैश जो है ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। बुशरा बीबी अभी कंट्रोवर्शियल भी हैं, लेकिन सर ये देखें ना, बुशरा बीबी कंट्रोवर्शियल तो है, लेकिन वो ज़बरदस्ती सियासत में मुदाखलत भी कर रही हैं। इमरान खान के मना करने के बावजूद भी वो सियासत में शी स्टेपिंग फॉरवर्ड। अली मीन गंडापुर रिलक्टेंट थे कि वो तो आज एहतजाज में ना आए, वो फिर भी ज़बरदस्ती आई हैं। हालांकि रात तक खबरें थी कि इनकी तबीयत नासाज है, शी वॉन्ट कम। अब हम देख सकते हैं कि उनका जो काफिला इस्लामाबाद डी चौक की तरफ जा रहा है, पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पहुंच रहा है। यू नेवर नो कि कब किस वक्त पूरी रात गुजारते हुए वो पहुंच भी जाए। और जो शीरे तरीके से वो फ्रंट फुट पर खेल रही है, बता रही हैं इमरान खान को हम वापस लेकर आएंगे। और तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद ये सियासत की जब हम बात करते हैं, बुशरा बीबी का एक नया सियासी दौर शुरू होने वाला है?
उनमें कोई पोटेंशियल है पॉलिटिकल पर्सनालिटी का? पोटेंशियल मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा। हो सकता है वो एक रोल अपने लिए अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जी, क्या कोई ऐसी लाइमलाइट की तरफ लेकिन जाएंगे उनके अंदर ना तो एक सियासी बसीरत है ना कोई डेप्थ है। राइट, वो तो हमने स्टेटमेंट से भी देखा। वो स्टेटमेंट से हमने देख लिया था। तो जब वो डेप्थ नहीं मौजूद, मसला ये है कि खान शायद इस वक्त अपने आप को साथियों के हवाले से बेबस महसूस कर रहे हैं जी। इमरान खान साहब। उसकी वजह यह है कि अली अमीन के बारे में जो मीडिया ने रिपोर्ट्स दी कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो इमरान के दिल में भी शक ज़रूर आता होगा कि पता नहीं ये लॉयल हैं भी कि नहीं है, ये लीड करेंगे तो फिर इसी तरह भाग जाएंगे या नहीं भाग जाएंगे। ट्रू। तो वो उन्होंने बहनों पे और बुशरा बीबी पे ट्रस्ट इसीलिए किया कि इनको लीड करने दूं मैं, इनको आगे आने दूं। लेकिन सर आप देखें ना, पोटेंशियल है क्या पॉलिटिकल पर्सनालिटी आपको लगती है मिस बुशरा बीबी? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लेकिन ना वीडियोस के बाद वो जो कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, इंगेजिंग विद द ऑडियंस, इमरान खान से भी उन्होंने कुछ ही सीखा। वी डोंट डिनाई द फैक्ट कि इमरान खान जो एक पॉलिटिकल लीडर चले हैं, लेकिन उनसे कुछ सीख सकती थी ना। वो जिस तरह के उनके एक्शंस होते हैं, उसके लिए इमरान खान को आना पड़ता है वजाहत देने के लिए। इमरान उनसे सीख रहे हैं, वो मुर्शिद हैं उनके। उन्होंने इमरान से क्या सीखना था? इमरान से क्या सीखते? वो जिन्हों परियों की कहानी, जिन्हों परियों की कहानी सीखते, ये सीखते या कुछ और सीखते। तो बहरहाल एक हर आदमी का एक पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल बुशरा बीबी का नहीं है, मुझे नहीं लगता कम अज कम। ठीक हो गया। तो सर ये बताइए, जब बहनों की बात करते हैं, ठीक, बहनों का क्या, कहाँ है अलीमा खान, बाकी बहनें किधर है? कोई एक सिंगल स्टेटमेंट ही आ जाए, जैसे मेरा वही एक हुकूमत की जानिब से भी है कि हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट आ रही। इमरान खान की जब घर की बात करते हैं, उनकी बाउंड्रीज की बात करते हैं, जो उनके बिहाफ पर लीड कर रही हैं, उनकी बहनें किधर गई? अलीमा खान किधर है? इतनी रसा कशीदगी, मतलब इतने क्लैशेस रहते हैं बुशरा बीबी और अलीमा खान के। अब इस वक्त इतना बड़ा एहतजाज चल रहा है, उनकी तरफ से उनकी फाइनल कॉल चल रही है, वेयर इज अलीमा खान? अब बहनों को भी मीडिया तलाश कर लेगा थोड़ी देर में, पर चलिए बस ठीक है। थोड़ी देर में तलाश, जी जी, मिल जाएंगी कहीं ना कहीं से मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगी। लेकिन एक चांस ये हो सकता था कि जैसे लिबर्टी चौक में वो आती, यहाँ पे काफिले को लीड करती, लेके चलती। yes, right. लेकिन लिबर्टी चौक आपको पता है कि बंद है लाहौर में, वहाँ पे कंटेनर लगे हुए हैं और उसको रास्ते को वहाँ पे पुलिस खड़ी है, वहाँ आने नहीं दे रहे किसी ऐसे को। तो नहीं कि इस बार अली अमीन गंडापुर की जगह वो लोग कहीं चाय पीने रुक गई हैं? ये भी मुमकिन है, लेकिन ये है कि उनके बारे में ये हो सकता है कि वो अगर निकलें भी तो उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाए आर्जी तौर पे और उनको आगे ना जाने दिया जाए। आगे तो नहीं जाने दिया जाएगा, ये तो तयशुदा बात था। आपको फिर से लेटेस्ट अपडेट्स जैसे चलूँ कि अली अमीन गंडापुर जो है वो बड़े मुतमईन तरीके से अपने काफिले के साथ रवाना है और इस्लामाबाद डी चौक पहुँचेंगे। वो कहते हैं कि 1-2 दिन लग जाए, 2.5 दिन लग जाए, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इस्लामाबाद डी चौक पहुँचना है और हम आराम आराम से पहुँचेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। नाज़रीन, आपको भी बताते चले लेटेस्ट अपडेट्स के अली अमीन गंडापुर बहुत आराम और मुतमईन तरीके से इस्लामाबाद डी चौक की तरफ रवाना है अपने काफिले समेत और मोटिवेट भी कर रहे हैं तमाम प्रोटेस्टर्स को। दूसरी जानब बुशरा बीबी भी लीडिंग पोजीशन पे पूरी रात सफ़र करने का बुशरा बीबी का इरादा है, अली अमीन का भी इरादा है, तमाम प्रोटेस्टर्स का इरादा है। आराम से जा रहे हैं वो लोग, तो कह रहे हैं हम धरना देने के लिए भी तैयार हैं, हम धरना भी देंगे, कुछ भी हो जाए, हमने इस्लामाबाद डी चौक पहुँचना है हर हाल में और वापसी पे आते हुए खान को लेके जाना है। लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपडेट्स। जी सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि वापसी पे उन्होंने खान को लेके जाना है? वापसी पे खान को कैसे लेके जाना है, बहुत नामुमकिन क्या आप बात इस है। हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ नामुमकिन बात है, लेकिन ये इसके तो लिए अली अमीन को स्टिक रहना पड़ेगा कि रास्ते में कहीं रुके नहीं और सीधे ही फिर पहुंचे इस्लामाबाद डी चौक एंड लेट्स सी फिर आगे क्या होता है। हाँ, अली अमीन कारकुनों को फिर से अकेला ना छोड़ दे। हाँ, मैं ख्याल में ये वाली चाय तो फिर उन्हें मेरे ख्याल से वक्फ करनी पड़ेगी इस बार, इनको रास्ते में शायद रुकना चाहिए अगर इतने वो डिटरमिन्ड है। हाँ, नहीं अभी उन्हें भूख लग रही होगी कहीं ना कहीं, खाना खाने के लिए रुकेंगे वो। और मेरे ख्याल में जो बाकी साथी हैं उनके, वो भी पूछेंगे हमारा खाना किधर है, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल रहा होगा, तो वो मसला पड़ेगा। पर जैसे हमने पहले बात की कि रुकने के लिए रास्ते में या आगे आके कहीं ना कहीं उनको कहीं सोने के लिए कहीं कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा, वो इंतज़ाम उनके पास मौजूद नहीं है और वो उनके लिए मुश्किलात का बायस बनेगा।
आप ये सोचें कि बुशरा बीबी ने अपने काफिले के साथ जब वो पंजाब में दाखिल हो गई है तो बुशरा बीबी इतनी जिससे कह सकते हैं ना पैशनेट है। वो कह रही है कि कुछ भी हो जाए इस्लामाबाद रीच तो हमने पहुंचना ही है, लेकिन ज़रा जल्दी जल्दी पहुंचे, हम लेट हो रहे हैं, हमने इमरान खान को लेकर वापस आना है। बुशरा बीबी को ये Confidence बताना से चाहिए देखना। इमरान खान डी चौक में नहीं है, वो अडियाला जेल में है। तो वो काफिले का रुख थोड़ा सा बदलना पड़ेगा उन्हें, मेरे ख्याल में रास्ता अपना जो है ना फिर डी चौक की बजाय अडियाला जेल की तरफ लेके जाना पड़ेगा। Let's see, अली गंडापुर अपने काफिले समेत इस्लामाबाद डी चौक की तरफ रवाना है। अगले 1 से 2 दिन तक वो पहुंच जाएंगे। उनका कहना है कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है, वो आराम से पहुंचेंगे, रास्ते में धरना देना पड़ा तो वो भी करेंगे और तमाम रुकावटें हटाते हुए यूनाइटेड होकर वो पहुंचेंगे। शेलिंग आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, लेकिन पीटीआई प्रोटेस्टर्स ने किसी भी तरीके से बैक ऑफ नहीं किया, बल्कि और डिटरमिन्ड होकर वो इकट्ठे यूनाइटेड हैं और मूव कर रहे हैं। लेट्स सी हुकूमत कहाँ है। मैं तो कुछ पूछ रही हूँ हुकूमत से कि आप लोग किधर है, आप लोग की स्टेटमेंट्स नजर नहीं आ रही। जब बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, जब हम बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब की, हम बात करते हैं नवाज शरीफ की, मिस्टर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज की वो मसालादार स्टेटमेंट्स नजर नहीं आ रही, वो क्रिटिकल एनालिसिस उनका नजर नहीं आ रहा पीटीआई के हवाले से। लेट्स सी हुकूमत कब आएगी फ्रंट फुट पर। लेकिन हुकूमत का जो इस वक्त रिएक्शन चल रहा है पीटीआई प्रोटेस्टर्स को लेकर और पीटीआई प्रोटेस्टर्स का जो रिटेलिएशन चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। कशीदगी की तरफ जो हालात जा रहे हैं, वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि इस तरह के हालात मजीद ना हो, अमन अमान की सूरत कायम हो, किसी भी शहरी के साथ कोई भी ऐसा वाक़या पेश ना आए जो कि तकलीफ दह हो। जी सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो इसके बारे में काफ़ी बात मैंने कर ली और मैं फिर उसी को रिपीट ही कर रहा हूँ अगर अपनी बात को करूँगा। एक तो ये है कि ये वफाक का काम है, मरीम नवाज़ को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है कोई भी। मरीम नवाज़ को तंज़िया स्टेटमेंट तो दे सकती हैं जी सर, लेकिन उससे ज़्यादा उनका सर ये तो हम मिस कर रहे हैं। हाँ, उनका रोल नहीं हम है यहाँ पे। हम मिस कर रहे हैं ना कि कुछ ट्विस्ट नहीं आ रहा, कोई मिसालेदार स्टेटमेंट नहीं आ रही। हाँ, वो मसालेदार स्टेटमेंट की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है उनको। और ये वफाक का काम है। वफाक में जिसकी जिम्मेदारी है वो मोहसिन नकवी की है। बिल्कुल। मोहसिन नकवी से अगर हालात काबू से बाहर हों तो फिर बाकी लोगों को आना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये मोहसिन नकवी ही संभाल लेंगे। लेट्स सी सर क्या सूरत हाल रहती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम नाजरीन के साथ लम्हा बर लम्हा लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करें पीटीआई के आज के एहतजाज की, जो कि इमरान खान की तरफ से फाइनल कॉल है। बहुत से काफिले रवाना हो चुके हैं और पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद डी चौक।